बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा था एक छोटा सा गांव, सूर्यपुर। यह गांव शांत था, लेकिन इसके चारों ओर घना जंगल और रहस्यमयी पहाड़ थे। गांव में रहने वाला आरव एक साधारण लेकिन बहादुर लड़का था। उसके माता पिता नहीं थे, वह अपनी दादी के साथ रहता था। आरव का सपना था कि वह कुछ ऐसा करे जिससे उसका गांव हमेशा सुरक्षित रहे। एक रात दादी ने उसे एक पुरानी कहानी सुनाई। बेटा, इस जंगल में कहीं एक जादुई घोड़ा रहता है। वह केवल उसी को दिखाई देता है जिसका दिल सच्चा हो। आरव ने इसे बस कहानी समझा, लेकिन उस रात उसे सपना आया। सपने में एक चमकदार सफेद घोड़ा, जिसकी आंखें नीली आग की तरह चमक रही थीं, उसे जंगल की ओर बुला रहा था। अगली सुबह आरव बिना किसी को बताए जंगल में चला गया। जैसे ही वह गहरे जंगल में पहुंचा, अचानक जमीन कांपने लगी। सामने से वही घोड़ा प्रकट हुआ। उसका शरीर चांदी जैसा चमक रहा था और उसके पैरों से नीली रोशनी निकल रही थी। घोड़े ने इंसानी आवाज में कहा, डरो मत आरव, मैं अग्निवीर हूं। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आरव हैरान रह गया, लेकिन डरने के बजाय उसने साहस दिखाया। अग्निवीर बोला, तुम्हारे गांव पर जल्द ही एक काला जादू आने वाला है। केवल तुम मुझे सवारी कर उसे रोक सकते हो। इतना कहकर घोड़ा झुका और आरव उसकी पीठ पर बैठ गया। जैसे ही आरव बैठा, घोड़ा हवा में उड़ने लगा। वे बादलों के ऊपर से होते हुए एक काले पहाड़ तक पहुंचे। वहां रहता था एक क्रूर तांत्रिक, जो गांव की खुशहाली से जलता था। तांत्रिक ने काले मंत्र छोड़े, आसमान अंधेरा हो गया, लेकिन अग्निवीर के खुरों से रोशनी फैलने लगी। आरव ने दिल से कहा, मैं अपने गांव को बचाना चाहता हूं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। यह सुनते ही घोड़े की ताकत कई गुना बढ़ गई। उसने जमीन पर जोर से खुर मारा और सारी काली शक्ति टूट गई। तांत्रिक गायब हो गया। सब कुछ शांत हो गया। अग्निवीर ने आरव से कहा, याद रखना, असली जादू साहस और सच्चाई में होता है। फिर वह रोशनी में बदलकर आसमान में विलीन हो गया। आरव वापस गांव लौटा। अब वह पहले जैसा साधारण लड़का नहीं था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। गांव वाले उसे सम्मान से देखने लगे। दादी मुस्कुराकर बोली, मैं जानती थी, जादुई घोड़ा तुम्हें ही चुनेगा। उस रात आरव ने आसमान की ओर देखा। दूर कहीं बादलों के बीच से घोड़े की हल्की सी हिनहिनाहट सुनाई दी, और आरव मुस्कुरा दिया, क्योंकि कुछ जादू हमेशा दिल में जिंदा रहते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो ऐसी ही फैंटेसी और मॉरल कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।